परिवर्तन का दूसरा जो पार्ट है वो है पूर्ति वक्र का खिसकाव। और जब पूर्ति वक्र का खिसकाव होगा तो दो बातें होंगी, या तो पूर्ति में वृद्धि होगी या पूर्ति में कमी होगी। एक बात आपने मोटे तौर पर याद रखनी है कि पूर्ति वक्र का खिसकाव सदैव जो अन्य तत्व पूर्ति को प्रभावित करते हैं उनमें परिवर्तन आने से, कीमत के अलावा जो दूसरे तत्व पूर्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे साधन की कीमत है, सरकार की नीति है, फर्मों की संख्या है, फर्मों का उद्देश्य है, उन तत्वों में परिवर्तन आने से अगर पूर्ति बढ़ जाती है तो पूर्ति में वृद्धि कहलाती है। अगर उन तत्वों में परिवर्तन आने से पूर्ति घट जाती है तो इसे पूर्ति में कमी कहते हैं। अब पूर्ति में वृद्धि, यानी एक चीज आपको यहां स्पष्ट रखनी है अपने दिमाग में कि पूर्ति वक्र का खिसकाव कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन आने से होता है। पूर्ति वक्र का संतुलन लगातार पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन केवल कीमत में परिवर्तन होने से होते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ति में वृद्धि किसे कहते हैं। पूर्ति में वृद्धि किसी वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो और पूर्ति बढ़ जाए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो, कीमत समान रहे और पूर्ति बढ़ जाए तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। अब ये टेबल देखिए आप, कीमत, आलू की कीमत 10 रुपए है तो पूर्ति भी 10 इकाई है। अब आलू की कीमत तो 10 रुपए ही रहती है, लेकिन अब यहां पूर्ति जो है, विक्रेता जो है 20 इकाई आलू बेचने के लिए देना है। कीमत समान है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन पूर्ति बढ़ रही है। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो परिवर्तन हो रहा है पूर्ति में, ये जो पूर्ति बढ़ रही है, इस पूर्ति को बढ़ाने में कीमत की कोई भूमिका नहीं, कीमत का रोल इसमें बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इस पूर्ति को बढ़ाने में भूमिका किसकी है? वो अन्य तत्वों की है जो पूर्ति को प्रभावित करते थे। हो सकता है कि साधन की कीमत कम हो गई होगी, साधन सस्ते हो गए होंगे, इसलिए पूर्ति बढ़ गई होगी, फर्म का उद्देश्य बदल गया होगा, इसलिए पूर्ति बढ़ गई होगी। अर्थात कहने का भाव यह है कि पूर्ति में वृद्धि कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन आने से अगर पूर्ति बढ़ती है तो इसे पूर्ति में वृद्धि। इसे हम रेखाचित्र से भी आपको पूर्ति में वृद्धि दिखाएंगे कि जब आलू की कीमत 10 रुपए है तो विक्रेता 10 इकाई आलू बेचने के लिए देगा। कीमत 10, पूर्ति 10। आपको यहाँ पूर्ति वक्र ड्रा, ये पूर्ति वक्र। अब कीमत 10 रुपए ही है, आलू की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आलू की पूर्ति अब 10 से बढ़कर के 20 हो गई। अब विक्रेता, ये नया पूर्ति वक्र है जो कि 10 से बढ़कर के पूर्ति, तो विक्रेता इस पूर्ति वक्र को छोड़ के, ये ओरिजिनल पूर्ति वक्र है, प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, और ये पूर्ति में वृद्धि का वक्र है। जब पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति वक्र ओरिजिनल वक्र के दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये पूर्ति में वृद्धि कहलाता है। दूसरा है पूर्ति में कमी। पूर्ति में कमी, पूर्ति में कमी ये जो पूर्ति में कमी किसे कहते हैं? पूर्ति में कमी का अर्थ है कि वस्तु की कीमत समान रहे, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और पूर्ति घट जाए।
वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और पूर्ति घट जाए तो इसे हम पूर्ति में कमी कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वस्तु, मान लिया ये आलू की कीमत है, आलू 10 रुपए किलो है, तो विक्रेता 20 इकाई आलू बेचने के लिए तैयार। अब आलू की कीमत तो 10 रुपए ही रहती है, लेकिन अब विक्रेता केवल 10 इकाई बेचने के लिए तैयार है। आलू की पूर्ति कम हो रही है। इसका कारण कीमत नहीं है, क्योंकि कीमत में तो कोई परिवर्तन है नहीं। इसका मतलब इस कमी का जो कारण है, पूर्ति में कमी का जो कारण है, वो अन्य तत्व कारण हो सकता है कि फर्म का उद्देश्य परिवर्तित हो गया होगा, या साधन की कीमत में परिवर्तन हो गया होगा, या सरकार की नीति में कोई परिवर्तन आ गया होगा, जिसके कारण जो है अब पूर्ति कम हो रही है। इसको हम पूर्ति में कमी कहते हैं। इसको हम रेखा चित्र से दिखाएंगे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहां मात्रा ली गई है और यहां कीमत ली गई है। कीमत 10 पूर्ति 20, कीमत 10 पूर्ति 20। कीमत 10 पूर्ति, ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र है कि जब कीमत 10 रुपए है तो विक्रेता 20 इकाई आलू बेचने के लिए तैयार है। अब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कीमत 10 रुपए ही रहती है, लेकिन अब पूर्ति जो है वो घट जाती है, पूर्ति 10 इकाई है। कीमत 10 पूर्ति 10। अब जो है विक्रेता नए पूर्ति वक्र तैयार है। पूर्ति वक्र ओरिजिनल वक्र से बाईं तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये पूर्ति में कमी को व्यक्त कर रहा है। अब विक्रेता जो है इस पूर्ति वक्र को छोड़ करके इस पूर्ति वक्र पे आया। इसको हम पूर्ति में कमी कहते हैं। जब भी पूर्ति में कमी होगी, पूर्ति वक्र ओरिजिनल वक्र के बाईं तरफ शिफ्ट है, तो ये पूर्ति में कमी है। तो आपको ये पूर्ति वक्र का खिसकाव, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से अच्छी तरह समझ करके अपनी कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।